सो गाइस, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा एक जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होगी वो होगी जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड करोगे कंप्लीटली और आप बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हो। बट जावास्क्रिप्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसका नाम है टाइपस्क्रिप्ट। और आज हम वही देखने वाले कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है और आप टाइपस्क्रिप्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कब यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो टू improve योर करियर इन वेब डेवलपमेंट। सो गाइज, अगर आपने अभी तक फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन जस्ट 90 डेज, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले सवाल आता है कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। टाइपस्क्रिप्ट जो है वो 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। और क्यों डेवलप किया था? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत सारे इश्यूज थे। जब भी आपको बड़ी बड़ी एप्स को या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को बड़ा बड़ा कोड लिखना है, स्केलेबल नहीं होता था जावास्क्रिप्ट। अब आपको ये समझना होगा कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। आप ये मत समझना कि जावास्क्रिप्ट अलग है और टाइपस्क्रिप्ट अलग है। टाइपस्क्रिप्ट को आप ये बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट को लिखने का ही एक अलग तरीका है, जिससे कि आपके जो एरर्स होते हैं वो कम होते हैं और आप उसको बड़ी एप्स के लिए, बड़ी वेबसाइट्स के लिए स्केल कर सकते हो अपने कोड को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको स्टैटिक टाइपिंग मिलती है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मिसिंग है। जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हो कि इसमें क्या इसका टाइप होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आपके डेटा का क्या टाइप होने वाला है, आपका वेरिएबल है तो वो क्या होने वाला है, वो स्ट्रिंग होगा, वो बुलियन होगा, वो इंटीजर होगा, वो नंबर्स होंगे, क्या होने वाला है वो आप पहले से डिफाइन करते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। और वो चीज आप जावास्क्रिप्ट में नहीं करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने लेट a इक्वल टू 20 लिया, तो जावास्क्रिप्ट खुद इसको डिसाइड करता है कि ये नंबर है या स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वहां पे कोई भी स्टैटिक और जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये स्ट्रिक्टनेस होती है। अभी जो स्टैटिक टाइपिंग है, इससे फायदा क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि अगर ऐसे स्टैटिक टाइप करना पड़ गया तो उससे तो हमें और ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि इससे रन टाइम पे आपके जो एरर्स आते हैं, जो कि जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, वो एरर्स कम हो जाते हैं। पिछले 10 सालों में टाइपस्क्रिप्ट का जो एडॉप्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जावास्क्रिप्ट की जगह टाइपस्क्रिप्ट को यूज करो। और बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स है वो इवन इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप टाइपस्क्रिप्ट ही यूज करो। बट ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहला कारण है इनहैंस्ड कोड क्वालिटी। स्टैटिक टाइपिंग सिर्फ एरर से बचने के लिए ही नहीं यूज की जाती है। स्टैटिक टाइपिंग से आपका कोड ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल होता है। टाइपस्क्रिप्ट की मदद से डेवलपर्स को वेरिएबल के टाइप के बारे में पता चलता है, जिससे कि कोलैबोरेशन करना और कोड की जो रीडेबिलिटी है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सेकंड कारण है रिच डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। टाइपस्क्रिप्ट जो है वो सुपीरियर टूलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, रीफैक्टरिंग, ऐसे आपको फीचर्स मिलते हैं जो आपकी डेवलपमेंट की जर्नी को बहुत आसान कर देते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए डेवलप किया गया है। थर्ड रीजन है स्केलेबिलिटी एंड मॉडर्न फीचर्स। टाइपस्क्रिप्ट पहली चॉइस होती है कंपनीज की और डेवलपर्स की अगर आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना हो। अगर मैं एक टू डू लिस्ट को बिल्ड कर रहा हूं तो मैं उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर बात आ रही है एक प्रोजेक्ट इस स्केल का, जीमेल की स्केल का, या और भी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर वो मैं क्रिएट करने जा रहा हूं तो मैं वहां पे जावास्क्रिप्ट को ना यूज करके टाइपस्क्रिप्ट को यूज करूंगा। टाइपस्क्रिप्ट आपको ऑफर करता है इंटरफेसेस, इन्यूम्स एंड जेनरिक फीचर्स जो बड़े कोड बेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही आपको फीचर्स अवेल करती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के जो फ्यूचर के अपडेट्स और फीचर्स हैं वो आप टाइपस्क्रिप्ट की मदद से आज यूज कर सकते हो थैंक्स टू इट्स ट्रांसपाइलर। अब हम बात करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के लर्निंग कर्व की। तो देखो यार, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो लोग डायनामिक टाइपिंग कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, एग्जाम्पल के लिए जावा के अंदर और भी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड जिनको डायनामिक टाइपिंग का नॉलेज नहीं है उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है। उसके बाद जो एक और प्रॉब्लम है टाइपस्क्रिप्ट के साथ वो है एडेड कॉम्प्लेक्सिटी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक छोटा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो और उस छोटे प्रोजेक्ट के अंदर आपको हर वेरिएबल का टाइप वहां पे डिफाइन करना है, तो वो एक हैजल होता है, एक एडेड
राइट स्टेप होता है आपको कोड को लिखने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एक बिगिनर है और आपको जावास्क्रिप्ट अभी तक नहीं आता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट ही सीख रहे हो, अभी आप बहुत बिगिनर हो, तो मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर आप एक इंटरमीडिएट या फिर एक एडवांस डेवलपर हो जिसको कुछ सालों का जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस है, आप रिएक्ट में काम कर रहे हो और आप बहुत सारा जावास्क्रिप्ट सीख चुके हो और लिख चुके हो, तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप बड़ी कंपनीज में जाओगे, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट के साथ ही काम करना है। आई हैव नेवर सीन अ प्रोजेक्ट जो कि बहुत बड़ा है स्केल में और उसको जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सभी टाइपस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। बट इनिशियली अगर आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टाइपस्क्रिप्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज ही गूगल करेंगे और सीखना स्टार्ट कर देंगे टाइपस्क्रिप्ट। वो आपको करने की जरूरत नहीं है। हर टेक्नोलॉजी को सीखने का एक टाइम होना चाहिए और आपके लेवल के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए। तो इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आपने काम नहीं किया, अगर आप जावास्क्रिप्ट में बिगिनर हो, डोंट गो विथ टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट आपको तभी जाना है जब आपको कुछ महीनों, कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जावास्क्रिप्ट में। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो फिर आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना चाहिए। सो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं सीखना चाहिए, और बहुत सारे लोग उस पर नेगेटिव कॉमेंट कर रहे थे। और उसका जो मेन रीजन था वो यही है कि जो फीचर्स हमें टाइपस्क्रिप्ट में मिलते हैं वो जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलते हैं, एंड दैट्स द रीजन मैंने वो वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, कहीं यहीं पे आपको कहीं मिल जाएगा। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक फ्री ट्रेडिंग के लिए आप रजिस्टर नहीं किया, मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दैट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। कौन क्यों मेरे रंग रंग लगदी, कौन तू सोनी क्यों लगे फारिया को। Atul, actually I forgot to put the अरे कहना क्या चाहते हो?